नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम और ज्यादा भीषण हो गया है। विरोधियों को साधने के लिए जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और जनता को साधने के लिए घोषणाओं की कोई कमी नहीं। जहां देखो वहां वादों का अंबार लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी से स्कूली बच्चों के लिए नई योजना का ऐलान करा डाला। उधर मंडला में घोषणा हुई और इधर सीएम शिवराज सिंह मीडिया के सामने हाजिर हुए और इसे कांग्रेस की झूठ कपट की राजनीति करार दिया। कहा कंफ्यूज कर जनता को फिर ठगने आ गई है कांग्रेस। इसी मुद्दे पर करेंगे आज एमपी की महाडिबेट, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में सजा सियासत का बाजार, विरोधियों पर प्रहार, वादों की बहार। सत्ता किरण में घोषणा जमकर करेंगे, जीत के लिए कुछ भी करेंगे। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, नतीजे का दिन मुकर्रर हो चुका है, जंग का ऐलान कर दिया गया है और इस जंग के लिए मैदान में उतर चुके हैं सूरमा, जो विरोधियों को मात देने के लिए चल रहे हैं वादों के हथियार। प्रतिद्वंदियों पर हो रहा है प्रहार और जनता के वोट का आशीर्वाद पाने के लिए घोषणाओं की है बहार। सत्ता के सिंहासन पर कब्जे के लिए रोज नित नए ऐलान हो रहे हैं, वादों की झड़ी लग रही है। पोटली से एक और वादा निकला है। कांग्रेस ने स्कूली बच्चों के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस सरकार ने जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मंडला से जो ऐलान हुआ वो बीजेपी को नागवार गुजरा। मोर्चा खुद मामा शिवराज ने संभाला, कहा ठगने वाले फिर आ गए हैं। सियासत में झूठ की दुकान लगी है, लूट सके तो लूट। कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक। मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है। कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी जंग बेहद रोचक मोड़ पर है। एक तरफ बीजेपी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 2018 का प्रदर्शन दोहराकर फिर सत्ता में आने का मौका। लिहाजा दोनों ही दल सियासी दंगल में जीत का जोर लगाकर हर वो दांव पेच चल रहे हैं जिसके बल पर विरोधियों को चित करके सरकार बनाई जा सके, भले ही इसके लिए वादों की गागर छलकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस स्ट्रेंथ से प्रियंका गांधी ने मंच से वादा किया मंडला से, उसी वेग से सीएम शिवराज ने पलटवार किया और सवाल उठाया उस वादे पर, उस योजना पर कि आखिर फ्री निशुल्क पढ़ाई कैसे 1 से 12वीं तक बच्चों को कराएंगे। दूसरा, कैसे 1 से 12वीं तक के बच्चों को आप छात्रवृत्ति देंगे हर महीने। ये तमाम सवाल सीएम शिवराज ने दागे और इतना ही नहीं, पुरानी योजनाएं या जो पुराने वादे कांग्रेस ने किए थे उन पर भी सवाल किया कि आपने ये सारी योजनाएं बंद कर दी, आप तो योजना छीनने वाले हैं बजाय योजना देने के या छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने के। चर्चा हम करेंगे, तमाम और दूसरे मसले भी होंगे इसी से जुड़े हुए। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है हितेश जी आपका न्यूज़ 18 पर। अमित शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित शर्मा जी, कैसे ये बताइएगा जरूर कि कैसे भाई आप निःशुल्क 1 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। सीएम कह रहे हैं कि आप खुद झूठ बोल रहे थे,
अब प्रियंका राहुल से भी झूठ बुलवा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, सीएजी की रिपोर्ट है, करीब मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष 80,000 बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक संकट के कारण, अपने माता पिता के आर्थिक संकट के कारण वो पढ़ नहीं पाता। करीब 1.5 लाख बच्चा ऐसा है जो बुरी आदतों में, आर्थिक संकट होने के कारण बुरी आदतों में चला जाता है। अपनी रोजी रोटी पालने के लिए उसके माँ बाप उन बच्चों को लगा देते हैं और कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं पाता आर्थिक संकट के कारण, जिससे मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं जो नौजवान भविष्य है वो अंधकार में जा रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं कमलनाथ जी का और प्रियंका जी का। और प्रियंका जी ने कहा कि नौजवान पढ़ो और पढ़ाओ। आज अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कैसे हम सुसज्जित मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कैसे हम विकसित मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो आज जमीनी बात प्रियंका जी ने कही और कहा कि अगर 1 से 5वीं तक का, अगर 8वीं तक का कोई बच्चा होगा उसे 500 रुपए, 9 से लेकर 10वीं से 15,000 रुपए और 1,500 रुपए महीने में हर महीने आप वो पैसे देने का हर महीने पैसे देने का वादा कर रहे हैं ना। उन बच्चों कहां से आप पैसा जुटाएंगे? वो कैलकुलेशन किया आपने, कितना लगेगा आपको 1 साल में? देखिए कैलकुलेशन तो सरकार आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन 450 रुपए में जो सिलेंडर 1.25 करोड़ बहनों को देने की बात करी है, जो घोषणा थी और सिर्फ 15 दिन के लिए वो घोषणा हुई थी और आज आचार संहिता के बाद एक भी गैस सिलेंडर ऐसा नहीं है जो मेरी किसी बहन को मिल रहा हो। 30,000 घोषणाएं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके हैं इन 3.5 महीने के अंदर। उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए स्पष्ट होता है आज अगर कांग्रेस ने जन कल्याणी, जनहितैषी योजनाओं के बारे में चर्चा करी तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में से ऐसा लग रहा है कि बिल्ली के सामने से दूध का कटोरा छीन लिया हो। आज जो घोषणावीर मशीन कहलाते थे वो आज संवेदनशील मुख्यमंत्री कहलाते हैं। आज उस मुख्यमंत्री भौचक्के और हैरान हो गए जब कमलनाथ जी और प्रियंका जी ने सच बात आदिवासियों के सामने, बच्चों के हित और कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के सुसज्जित और विकसित करने के लिए अगर कांग्रेस ने बात करी तो भारतीय जनता पार्टी, इस मसले पर मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा आपके पास। चलिए 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे तारुफ करा देते हैं आपको। मनीषा सिंह तोमर जी हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी ने कैसे मान लिया कि भाई कांग्रेस जो वादा करी वो सारे झूठे हैं? देखिए एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है कटारे साहब, तो मैं केवल 2-3 बातें रख रहा हूँ। पहली चीज़ तो 2018 में भी बहेलिया आया था, जाल फैलाया था, दाना डाला था, सरकार भी बन गई थी। इन्होंने कहा था हम 10 दिन में 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ ऑन रिकॉर्ड। फिर इन्होंने कहा था 4,000 रुपये हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, तो इनकी सरकार आ गई, इन्होंने एक किसी को भी 4,000 रुपये भत्ता नहीं दिया। इन्होंने कहा था 5 रुपये लीटर हम दूध पर बोनस देंगे, एक भी किसान को नहीं दिया। ये मैं बताना चाहता हूँ। फिर चलिए मान लिया, तो आपने बोला हम इनको ये देंगे, इनको देंगे, सब मान लिया कि कोई ऐसा राज्य तो करते ना, थोड़ा मौका तो देते हैं आप। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, देखिए राजस्थान में आपकी सरकार है, कितने को वजीफा दे रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में तो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कितनों को दे रहे हैं आप। पंजाब में आपकी सरकार है, तो इनको क्या रहता है, जैसे बिल्ली के सपने में क्या चूहा, तो इनको क्या चुनाव में एकदम सत्ता दिखती है ना, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और बाद में फिर नीले पीले फॉर्म भराना, कन्यादान को बंद कर देना। 2 लाख प्रधानमंत्री आवास सरेंडर ही कर दिया इन्होंने कि नहीं साहब हम नहीं बनवा सकते। 56,000 करोड़ का कर्नाटक का ओवरड्राफ्ट हो गया है, और आप मानकर चलिए कि उनकी स्थिति है कि 40% उनकी बजट की जो ग्रोथ है वो अब उसके फेरे में आ गए। इन्होंने भुगतान रोक दिए हैं। 25,000 से अधिक, आपको पता है हिमाचल में कर्नाटक हिमाचल पर भी आऊंगा। क्या इन्होंने वादे किए थे पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? इकोनॉमी पर क्या असर होगा, यही कह रहा हूं जी से समझेंगे। लेकिन एक छोटा रिएक्शन अमित शर्मा जी, फिर मैं आ रहा हूं सर। आप कभी आपका कैलकुलेशन जरूर करिएगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अमित शर्मा ये करना ही नहीं है। जल्दी एक रिएक्शन की भाई, पुराने वादे कहां गए? पुराने वादे तो बहुत पीछे छूट गए। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी कह रहे हैं कर्नाटक की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का, मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ बता दो तो कैसे करोगे? उसकी चिंता नहीं है। कैसे करोगे? व्यक्ति 50,000 कर्जे में है मध्य प्रदेश में, तो कैसे करोगे? उनकी योजनाओं के बारे में कैसे करोगे? लाल के हसीन सपने चलो मान लिया,
कहाँ गए मामा, अमित भाई कहाँ मान गए लिया। मामी, भांजे कैसे भांजिया? करोगे? अरे पूछ रहा वो जी। भांजा पूछ अरे रहा है 2 लाख कि तक का मामा, कर्जा माफ किया मुझे एक जो किसान का आपने। ओबीसी की स्कॉलरशिप मिल रही थी वो 4,000 मामा, रुपए बेरोजगार को अनुसूचित दिया किसी जाति, को आपने? जनजाति के छात्र को जो स्कॉलरशिप मिल रही थी सर, वो बताओ मामा ना से आप। पूछ रहा है मुझे वो दूध के स्कॉलरशिप ऊपर 5 3 रुपए साल लीटर में फिर आ रहा हूं मिल आपके रही। पास। अमित पीएससी जी। एग्जाम समय पे नहीं जी, हो रहा है वो पूछ ठीक रहा है है। मामा नहीं से। जवाब दो देंगे। और पटवारी मेहमान जुड़े भर्ती हैं। में- जी, जी। पटवारी उनके भर्ती पास में चलते हैं। घोटाला जी। होता है वो पूछ रहा है राजस्थान में मामा दिया से। आपने, छत्तीसगढ़ में दिया आपने जी। कहीं अरे बच्चों मध्य को? प्रदेश की तो चर्चा करिए अरे वहाँ तेज कांग्रेस जी। की सरकार नहीं है, अरे वहाँ ब- प्रियंका जी नहीं जाती। 500 रुपए नहीं, में सर, संदर्भ में राजस्थान आएगा। राहुल गांधी संदर्भ नहीं में जाते। कम से कम राज्य तो आएंगे। राजस्थान में 500 नहीं। रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। अरे हिमाचल में में तो 500 आएंगे ना रुपए में राज्य। सिलेंडर मिल रहा जी। है। वहाँ घोषणाएं ठीक है। नहीं हो रही, ठीक। जनता में काम हो मेरे रहा है। भाई मैंने चलिए। पूछा कितने बच्चों को वजीफा मनीषा दिया सिंह जी आपने? के पास मैं जाऊंगा। हितेश जी, आ रहा हूं, बताया ही नहीं आप, गोल आ रहा कर हूं, गए। आ रहा हूं। मनीषा सिंह जी, अब आप भी गारंटियां या वादे लेकर आने वाले हैं, चुनाव आ गया है, लेकिन सवाल उन तमाम मुफ्त योजनाओं पर रहेगा जो जनता के टैक्स से आप ऐलान करते हैं। मनीषा जी। जी, थैंक यू सो मच सर। देखिए, पहले तो जैसे आपने अभी बताया कि इतनी सारी घोषणाएं लगातार होती जा रही हैं मध्य प्रदेश में, और इसे मध्य प्रदेश नहीं, हम पूरे देश में देखते आ रहे हैं। क्या होता है जब चुनाव आता है तो लगातार ये सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती हैं, और आपने नोटिस किया होगा कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गारंटीज की बात करती है, और वो गारंटीज वही होती हैं जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा जब लेकर आया है यहाँ पर। जब हमारा मैनिफेस्टो डिसाइड हो रहा था तो वो कोई अलग से नहीं तैयार किया गया था या कोई झूठ नहीं बोला जा रहा था, वो वही किया हमने जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है और हम पंजाब में आज कर रहे हैं। तो रही बात कि बच्चों को हम कैसे, जैसे कांग्रेस ने अभी कहा है कि हम बच्चों को इतने पैसे देंगे, फिर 10वीं से 12वीं तक इतने पैसे देंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी पर्याप्त समय मिला था और भारतीय जनता पार्टी को भी पर्याप्त समय मिला है जब वो बच्चों के रोजगार हो, युवाओं का रोजगार हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो। सबसे पहले अगर हम करना चाहते हैं तो हम बच्चों के अच्छे स्कूल्स बना सकते हैं, उसके लिए बच्चों को आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी तो कुछ ना ही बोले, क्योंकि वो तो बच्चों का पोषण आहार खा जाते हैं, मिड डे मील का पूरा पैसा खा जाते हैं। मनीषा जी, दिल्ली सुनिए ना, थोड़ा समझिएगा मनीषा जी, दिल्ली और बाकी राज्यों का जो ज्योग्राफी है, अगर आप उनका भौगोलिक जगह समझेंगे तो बहुत फर्क है, और उनमें स्कूल जुटाना, व्यवस्था करना। अब राजस्थान जो भौगोलिक स्तर पर सबसे बड़ा राज्य है, इन राज्यों में मूलभूत व्यवस्थाएं करना अलग चुनौती है इनकी। मैं आऊंगा आपके पास फिर से, सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा। जस्ट अ सेक, मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, बिल्कुल, जब आप है ना ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स पे भी हमें आना चाहिए। जब आप ज्यादा बड़ी जगह से ज्यादा टैक्स भी लेते हैं, ज्यादा आपके पास पैसा आता है, तो मुझे लगता है उसकी भी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज ऑन नंबर्स। तो आप डेफिनेटली सही बात कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है ज्योग्राफी के साथ। जी सर। चलिए सौरभ जी, बड़े नेताओं से ऐलान करवा लीजिए पहले किसी वादे को, बाद में जब वोट मिल जाए, आपको वोट हासिल हो जाए, फिर कह दीजिए कि भाई स्लिप ऑफ टंग थी या हमारे नेताजी सही से पढ़ नहीं पाए किसी योजना का। देखिए, आप ये देखना चाहिए कि चुनाव में हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, और प्रतिद्वंदी जब आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, जो कि भारत के अंदर ही नहीं विश्व में लोकप्रिय है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा नेता हो जो जनता को कन्विंस कर सके, जिसकी हाव भाव शैली, जब वो भाषण दे रैलियों में, तो जनता को कन्विंस करने वाला हो। और देखिए, आदरणीय जो प्रियंका गांधी जी हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि वो इंदिरा गांधी जी की छवि दिखती है, और जब से वो एक्टिव 4-5 सालों में राजनीति में हुई है, तब से जब से उनके भाषणों पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं या तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के इर्द गिर्द घूमता है, या फिर वो कुछ रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ जाती हैं कभी कभार, और कई बार तो पिछले भाषणों में गलतियां भी कर गई थी। अब कहने का मतलब क्या है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में सभी सरकारों को कहा, भाजपा को भी, सबको, सभी सरकारों को कहा कि आप रेवड़ी वाला मॉडल बंद कर दीजिए, उससे प्रदेश बर्बाद हो रहे हैं, प्रदेशों का नुकसान हो रहा है। और देखिए, मैंने एक बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई सरकार, मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर आप कोई घोषणा करते हैं तो वही घोषणा करिए जो आपके बजट में है। ऐसी कोई घोषणा मत करिए जो आपके बजट के बाहर हो और राज्य आपका, प्रदेश जो है वो आर्थिक रूप से संकट में आ जाए, जिस प्रकार से कर्नाटक, हिमाचल और दिल्ली की व्यवस्था दिखती है। हिमाचल, कर्नाटक का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, भाई खबरें इस तरह की भी आई कि भाई कई जगह सरकारी वेतन नहीं मिल रहा है, सरकारी जो अफसर हैं, कर्मचारी, उनका वेतन रोक दिया गया, भाई योजनाएं भारी पड़ रही हैं।
मेरे से पूछ रहे हैं सौरभ जी? हाँ नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं, अभी आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश कम से कम 15,000 करोड़ के घाटे में है। अब ये घाटे की भरपाई आप कहां से करोगे भाई? केंद्र सरकार से आप पैसा मांग रहे हैं, केंद्र सरकार आपको सहयोग करेगा, लेकिन जो आप फ्री बिजली और पानी, जो जनता की ही गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा है, उसी से आप वो भी ले रहे हो और उसी पे आप बोझ भी डाल दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी नीतियां, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या है, अभी वो आम आदमी पार्टी के चक्कर में भटक गई है। वो अभी सोच रही है कि दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक झूठे वादे कर करके वो सत्ता में आई, तो कांग्रेस चाह रही है कि हम भी इसी प्रकार की नीतियां अपना करके आए। जबकि अब कांग्रेस के लिए अगर सक्सेसफुल हो गया तो और पार्टी सियासी दलों को लगता है कि सफल हो जाएंगे। अमित शर्मा जी, सीएम शिवराज जी कहते हैं कि भाई पुराने वादे आपने जो कहे आप तो कभी उन पर नहीं रहे। 10 दिन में क्या आपने सीएम हटा दिया था? क्या किसान कर्ज माफी आपने कर दी थी क्या पहले? देखिए कांग्रेस नहीं कह रही, मैं तो प्रशांत जी, आप तो काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री कमल पटेल जी थे और कमल पटेल जी ने स्वीकार किया कि कमल पटेल जी ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कांग्रेस की सरकार ने कर्जा माफ किया। ये कांग्रेस नहीं कह रही। अभी सौरभ जी कह रहे थे कि दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, विश्व में मोदी जी प्रसिद्ध है, अच्छी ठीक कह रहे थे भाई। एक दिन में 10-10 कप्पड़े पहनेंगे, 10-10 लाख का पेन, ये तो व्यक्तिगत है, प्रधानमंत्री के ऊपर। देखिए प्रियंका गांधी जी क्या पहनती हैं? क्या हमेशा हम बताएं प्रियंका जी कितने? सौरभ जी जरा हिमाचल को छोड़ के कपड़ों पर सवाल उठाइए, कर्जे पर मध्य प्रदेश में बोलते तो मैं समझता कि वो विश्लेषण कर रहे हैं। ये 4 लाख करोड़ का यह सौरभ जी, मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्जा या मध्य प्रदेश में, जरा मध्य प्रदेश पर भी आ जाइए। मैं मध्य प्रदेश की भी बात कही मैंने, घोषणा वही करनी चाहिए पार्टी को जो लागू कर सके। जिसके ये बताइए ना भाई, वादे आपने पूरे कर पा रहे हैं क्या, या कर पाएंगे क्या? मैं जी टांग दूंगा, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है सर। आपके मुख्यमंत्री और के इस तरह की भाषा, और आज अगर किसानों की, बच्चों की, आज उनके जीवन यापन की बात अगर प्रियंका जी कर गई, और रही बात स्पीच की, आए थे मोदी जी, हमने सुना था रानी दुर्गावती के स्टेशन को, बता दीजिए, मतलब स्लिप ऑफ टंग है क्या? नहीं प्रियंका जी मतलब गलत पड़ गई क्या? महापुरुष बोल गई थी जी। मैं देखिए प्रधानमंत्री वो पुरुष गलत बोल गए, पुरुष थी। प्रियंका जी अभी गलत बोल गई क्या, ये बताइए ना अमित जी। और देखिए प्रियंका जी तो बच्चों के हित की बात कर गई, इंदिरा जी के बच्चों के हित में अच्छी बात है। अगर आपने जो बात कही उस पर अगर आप कायम रहे तो बहुत अच्छी बात है। बात कर गई, किसानों की बात कर गई, लेकिन सवाल वही है कि भाई साहब पैसा आएगा कहाँ से? नहीं, और ये कहाँ किया? राजस्थान में किया क्या? प्रशांत जी छत्तीसगढ़ में किया क्या? यही तो प्रबंधन है। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 15-16 महीने में नजर नहीं आया। ये तो लगातार नजर नहीं आया। कर्जे पे सरकार है, ये लेते जाएंगे। इसीलिए किसान कर्ज माफी करने के लिए 3 बार कर्ज उठाना पड़ा था। इसको कैसे साबित करोगे? अमित शर्मा जी 15 महीने में किसान कर्ज माफी के लिए आपको 3 बार कर्जा उठाना पड़ा था। 4 लाख करोड़ का तो नहीं था प्रशांत जी, आप उठाइए 4 लाख करोड़ का कर्जा तो नहीं था। सबसे पहले कमलनाथ जी इस बात पर ध्यान दिया, हमने जिस बात पे नर्मदा पर, जिस नर्मदा पर खदानों में लूट मची हुई है, एक से एक लूट के ले जा रहे हैं और राजस्व खाली हो रहा है। अमित शर्मा जी आ रहा, लाडली बहना योजना आप लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप 3,000 का वादा भी कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन है आपके पास, है ना? कैसे देंगे, कहां से देंगे? हमारा आपके ही मीडिया एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे है कि 6% का और उनका 40% का है। कर्नाटक में 56,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट है, वहाँ पेमेंट बंद हो गए। मध्य प्रदेश में एक भी पेमेंट रुका हो तो बताओ। ये बता रहे थे अमित भाई शर्मा जी ऐसे राज्य बताइए जनपद 3,000 रुपए बहनों को देंगे, एक ठेकेदार का पैसा रुका हो, किसानों को बेवकूफ बनाने में नहीं छोड़ा, लूट लो। बच्चों की बात प्रियंका जी कर गए तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लग रही थी, और 1,200 रुपए देकर 3,000 के सपने दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलो और लूट लो, झूठ बोलो और लूट लो, झूठ की मशीन चालू कर दो। शिवराज सिंह चौहान झूठ बनाओ, और वो झूठ बनाओ, केस बनाओ और मशीन चालू कर दो। मनीषा जी के पास जाऊंगा, लोगों को बरगलाना। चलिए
मुझे लगता है कि आपने जिसने डिबेट रखा था वो उससे हम भटक चुके हैं और क्योंकि बिल्कुल करेक्ट है कि जब आप कोई घोषणाएं करते हैं तो आपके पास पूरा उसका एक कैलकुलेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अरे इनके तो 3-4 लोग बेचारे नेता बने, 3 अंदर है, 1 बचे हुए। अब ये क्या बता? जी मैं पहले प्रशांत जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन कांग्रेस और बीजेपी को होना चाहिए। अगर हम बात सुनने की हिम्मत रखते तभी कोई आपको सुनेगा, तो मुझे लगता है अमित जी और हितेश जी प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। बताइए भाई, अभी हम ये लगातार हिम्मत का काम तो मनीषा जी अगर ईडी को बता देंगे, संजय सिंह जी तो ज्यादा सर अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अगर आप ईडी की बात करेंगे तो मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी के सबसे पहले बीजेपी के नेताओं पे ईडी बैठ जानी चाहिए, सबसे पहले आपके समर्थकों पे ईडी बैठ जानी चाहिए। हमारे जो सीनियर हैं हितेश जी जो ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ईडी पे तो ना ही जाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है आपके जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, सबसे पहले उन पे ईडी की जांच बैठ जानी चाहिए। लेकिन एनीवेज बट दिस इज नॉट द इशू। पॉइंट ये है कि हम वाकई में जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या हमारे पास कैलकुलेशन है, क्या हमारे पास वाकई में ये जो हम लोगों से वादे करते हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, हमारे पास कोई तरीका है? बस एक ही तरीका है भाजपा और कांग्रेस के पास, वो है लगातार लोन लेते रहना, सरकार को, मध्य प्रदेश को, अपने प्रदेश को कर्जे में डालते रहना। और बीजेपी ने तो इतने कर्जे में डाल दिया है कि जब ये वापस चले जाएंगे तो मुझे लगता है उसके बाद जो अगली सरकार भी बनेगी वो भी बड़ी दिक्कत में रहेगी, क्योंकि कर्जा ही चुकाते रह जाएंगे। फ्री वाले स्कीम से हटा लिया गया है। पंजाब की स्थिति क्या है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। सर प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ये गठबंधन के अंदर भी हैं और साफ साफ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली वो स्वयं कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि आपके 3 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल में हैं। अब इसका स्पष्टीकरण वो दे नहीं पा रही है मनीषा जी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मनीषा जी नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए आज जो स्थिति कर्नाटक की है, कर्नाटक में 1,14,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। इसी गतिविधियों के कारण जिस प्रकार से दिल्ली 60,000 करोड़ के घाटे में है, पंजाब 80,000 से 88,000 करोड़ का घाटा अभी पंजाब को चल रहा है, सिर्फ फ्री बीज के कारण। फ्री बीज के कारण दरअसल जन कल्याणकारी और मुफ्त योजनाओं में फर्क है। ये सरकारों को जरूर फर्क करना होगा और कम से कम टैक्स जिनसे लेते हैं आप उनका भी ख्याल रखिए। चर्चा को आज यहीं थामेंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ जी, हितेश वाजपेयी जी, मनीषा सिंह जी, अमित शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही। जी कई राज्य आप लगातार घूम रहे होंगे। हाँ, लेकिन रथ यात्रा पहली बार कर रहा हूँ।